कार्टून प्राइम। मलाहम बहुत अच्छा बच्चा है। उसे किताबें पढ़ने का बेहद शौक है। वो अगर घर ताखिर से पहुँचे तो इसका मतलब है कि स्कूल वापसी पर कुतुब खाने पे रुक गया है। कुतुब खाने वालों से मलाहम की खूब दोस्ती रहती है। बच्चों की कहानियों की कोई भी किताब बाजार में आए वो उसे खरीदना जरूरी समझता है। किसी मार्ट पे पड़ी चॉकलेट्स, केक और टॉफियों से ज्यादा उसे स्टॉल पे पड़ी किताबों में कशिश महसूस होती है। वो खुद को बेन 10, भीम और स्पाइडरमैन की बजाय कहानियों के किरदारों में ढालने की कोशिश करता है। उसका कमरा कम और लाइब्रेरी ज्यादा लगता है। कमरे की एक तरफ पूरी दीवार के साथ बनी अलमारी में नहायत खूबसूरत और तरतीब से किताबों को सजाया गया है। इसके पलंग के दाएं बाएं किताबों का अंबार रहता है। घर में सब उसके कमरे को किताब नगरी कहकर पुकारते हैं। मलाहम कहानियों का दीवाना है। उसे कहानियां पढ़े बगैर रात को नींद नहीं आती। गर्मियों में वो चांद की रोशनी में भी कहानियां पढ़ता रहता है, जिसके बायस नजर कमजोर हो गई है। एक दिन कहानियों की किताब पढ़ते पढ़ते वो चित सो गया। अब्बू जान कमरे के बाहर से गुजरते हुए अंदर तशरीफ ले आए। कमरे का मंजर देखकर मलाहम पर बेइख्तियार प्यार आया। अब्बू ने आगे बढ़कर मलाहम के दाएं बाएं पड़ी किताबों को समेटा, हाथ में मजबूती से थामी किताब को साइड पे रखा, आंखों से चश्मा उतारा और उसे लिहाफ ओढ़ाकर दबे कदमों कमरे से बाहर आ गए। हर तरफ रोशनी का उजाला था। इर्द गिर्द रोशनी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मलाहम हवा में उड़ रहा था कि अचानक ठोकर लगी। वो डगमगाते कदमों से गिरने की बजाय नहायत मजबूती से संभल गया। कदमों के नीचे देखा तो वो एक सुनहरी चमकदार सीढ़ी पे खड़ा था। मलाहम कदमों के नीचे उस सीढ़ी को देख ही रहा था कि उसके दूसरे सिरे पे अनगिनत सीढ़ियों की ऊपर की जानिब कतार बनती चली गई। मलाहम ने हैरानी से इधर उधर देखा और जल्दी से सीढ़ियां चढ़ता चला गया। सीढ़ियां चढ़ते हुए मलाहम का सांस फूल रहा था, लेकिन वो मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखता चढ़ता ही चला गया, यहाँ तक कि उसके दाएं बाएं बादल मंडला रहे थे। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे दूर बादलों के वस्त में एक महल नुमा शय दिखाई दी। महल देखकर मलाहम तेजी से कदम उठाने लगा कि उसे अपनी मंजिल दिखाई दे रही थी। चंद मिनटों के बाद वो महल के सामने मौजूद था। महल देखते ही उसकी आंखें चुंधिया गईं। महल की बैरूनी तरफ किताबें ही किताबें थी। महल पत्थरों की बजाय किताबों से बना हुआ था। महल की छत पर एक किताब ऊंधी करके रखी गई थी, जिससे निकलने वाली सुनहरी शुआएं उसकी आंखों को चुंधिया रही थी। मलाहम तेजी से आगे बढ़ा और महल का दाखिली दरवाजा ढूंढने लगा। चंद मिनटों में उसे खुली किताब की तर्ज का दाखिली दरवाजा मिल चुका था। वो झट अंदर दाखिल हुआ। अंदर हर तरफ किताबें ही किताबें थी। किताब नगरी, वो ये कहते हुए हल्के से बड़बड़ाया था। उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो किताब नगरी में खड़ा है। वो किताबों के नाम पढ़ते हुए रश्क से किताब नगरी के मालिक का सोचता और आगे बढ़ता जाता। काफी देर घूमने के बाद जब वहाँ कोई भी ना आया तो उसने कुछ किताबें अपने साथ लाने का सोचा। उसने आगे बढ़कर कुछ किताबें उठाई कि जिन्हें वो आसानी से ले जा सके। मलाहम किताबों का बैग कमर पे उठाए सीढ़ियां उतर रहा था कि सीढ़ियां गायब होने लगी। अचानक से सीढ़ियां गायब हुईं तो मलाहम के कदमों के नीचे सहारा न रहा और वो हवा से सीधा बिस्तर पे आ गिरा। वो हड़बड़ा कर उठा और टांगों को समेटकर घुटनों के दरमियान चेहरा रखकर ख्वाब के बारे में सोचने लगा। क्या मैं रात को सच में किताब नगरी गया था? वो ये सोच ही रहा था कि दाएं जानिब पड़ी किताबों को देखने लगा। अरे ये तो वही किताबें हैं जो मैंने किताब नगरी से उठाई थी। वो किताबें देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें सलीके से अलमारी में सजाने लगा। अम्मी जान सुबह मलाहम को फजर के लिए जगाने आईं तो मलाहम अलमारी में किताबों को तरतीब दे रहा था। वो मलाहम को पहले से जागा हुआ देखकर बहुत खुश हुई और मलाहम नमाज फज्र अदा करने के लिए वुजू करने लगा, क्योंकि नमाज के बाद उसे अल्लाह ताला को
کتابوں کے لیے شکریہ بھی کہنا تھا جو کل رات وہ کتاب نگری سے اٹھا لایا تھا۔ کارٹون پرائم کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔